राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, ओ जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। तो राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, तो जय बोलो हनुमान की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, बंद गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी अमूरी मैं चूरन चार, समन सकल भव रुज परिवार, जय हो करुणा निधान की, जय हो करुणा निधान की, जय बोलो हनुमान की, ओ जय बोलो हनुमान की। मीच बोलो तहु मन बोलो, जिन यही वारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। संत शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के कहना है कि जे न भगवान के कथा रूपी पानी में अपन हृदय ल नहीं धोए, अपन मन ल नहीं धोए, ऐसे व्यक्ति ल कलयुग ह ठग देते, ठगा जते वो मन के तो ठगाओ जन, बल्कि कलयुग ल तुम मन ठगो। चलो बढ़िया भावपूर्वक आप मन भी ये कीर्तन लगाओ। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, हो जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, हो जय बोलो हनुमान की, हो जय बोलो हनुमान की। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदा सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। श्री रामचरित मानस कहने की, नहीं है मुझ में क्षमता, लेकिन बालक से कहवाए, जग जननी की ममता, आदि शक्ति की ममता। अवगुण मुझ में हजार है, तुम गुणों की खान। शरण पड़े की लाज रखो, हे मेरे
राम, हे मेरे श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरित मानस महायज्ञ में अपन तन मन धन के आहुति देवत और भगवान के कथा रूपी प्रसाद लेवत बैठे गांव के सबो नर नारी मल्ला, बाल ब्रह्मचारी मल्ला, नौजवान संगवारी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर छीर विवेकी विद्वान मल्ला और बाहर से आए हुए सबो अतिथि मेहमान मल्ला, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु, कैमरा में माखन भाई जी, आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी गण, आप और हमला जोड़ने वाला सूत्रधार भाई जी, मंच के श्रद्धेय संचालक महोदय, नवधा रामायण समिति के जितना भी अधिकारी पदाधिकारी गण हैं, आप सब श्री सौर संदेश मानस परिवार खैर झिटी जिला महासमुंद की ओर से हृदय से प्रणाम है, नमन है, स्वीकार करो। आपके गांव में बढ़िया नवधा रामायण के कार्यक्रम चलत है। यही बीच में कुछ समय के लिए स्वर संदेश मानस परिवार खैर झिटी महासमुंद भी आप आमंत्रित करें। एक लिए हृदय से नमन। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान यहाँ मौजूद है। अब ऐसे संत मन के बीच में मोर जैसे बालक के बोलना अपन कमजोरी के ही परिचय देना है। फिर भी आप सबके आदेश है तो चलो आपके आदेश के पालन करे बर जाबो। मति के अनुसार भगवान के चर्चा करबो। जाने अनजाने में बहुत से गलती हो ही स्वाभाविक है। मैं अपन सबो गलती के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। काबर ऊंचा आसन में बैठ जाए ले कोई महापंडित नहीं बन जाए, कभू कभू नीच भी ऊंचा आसन मिल जाते। जैसे रद्दा में चिखला माटी है, पन्ही पहिरत नहीं बनाते, तब पाँव के पन्ही हेर के खान में घलो मढ़ाए लाग जाते। हमेशा नीचे रहने वाले ला ऊंचा स्थान मिल जाते। लाठी ला हाथ में धरत नहीं बनाते, टेकात नहीं बनाते, तो खान में मढ़ाए बर घलो लाग जाते। वैसने हम तो आपके पाँव के पन्ही बरोबर हन, हाथ के लाठी बरोबर हन, फिर भी ऊंचा आसन में बैठा दे हो तो निश्चित ही आप मन के महानता है और हमार मन के सौभाग्य। सजना आप सबो आकाश के फूल हो, मैं तो आपके चरण के धूल हूँ। तुम दीन मानो तो मैं अंधियारी राती हूँ, तुम सूरज चंदा हो तो मैं नान्हे दिया बाती हूँ, मैं नान्हे दिया बाती हूँ। अब सूर्य चंद्रमा के प्रकाश के सामने एक दिया के का औकात के अपन प्रकाश बिखेर सके। फिर भी चलो वाणी ल पवित्र करे बर मति के अनुसार भगवान के चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री गणेश गिरजा महेश व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मनाऊं मैं। जय जय महर्षि वाल्मीकि, जय जय सुख शौनकादि, जय जय पूज्य गुरुवर चरण चीत लाऊं मैं। जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र, जय जय पितुदेव राम शरण को रिझाऊं मैं। जय जय देवी शारदा जननी, जय जय श्री रामायण, दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं। दीजिए आशीष जानकी से गुण गाऊं मैं।
वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के, महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोरे नैया करा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोरे नैया करा दे माँ। वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के, महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोरे नैया करा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, ओ मोरे नैया करा दे माँ। तुर काया के फूल जैसे मोरिए तन में कचरा, ये मौला तह बना ले वो माता तुर लुगरा के अक्षरा। काया के फूल जैसे मुरिय तन में कचरा, मोला तह बना ले वो माता तुर्लुगरा के अक्षरा। मझधारा माँ ठाड़ जग नैया, मझधारा माँ ठाड़ जग नैया, मझधारा माँ ठाड़ जग नैया, पार लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोर नैया तरा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, डोंगा पार लगा दे माँ। वाणी माया के समा के प्रभु के, वाणी माया के समा के प्रभु के, महिमा लगा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, मोरे नैया करा दे माँ तोर बीना बजा दे माँ, डोंगा पार लगा दे माँ। अभय गणराज आके बना दे मोरे काजला, ए जी गणराज आके बचा दे मोरे लाजला, आके बना दे मोरे काजला, आके बचा दे मोरे लाजला, आके बना दे मोरे लाजला, आके बचा दे मोरे लाजला। ए जी गणराज आके बना दे मोरे लाजला, अभया गणराज आके बचा दे मोरे लाजला। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, चार भुजधारी हो चार भुजधारी, लड्डवन में भोग लगी मूषक सवारी, मूषक सवारी हो मूषक सवारी, हो गणराज आके बना दे मोरे काजला, जी गणराज आके बचा दे मोरे लाजला। अभय गणराज जी मंगराज, अभय सिरताज आके बचा दे मोरे लाजला, आके बना दे मोरे लाजला, आके बचा दे मोरे लाजला। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सब प्रणाम नमन। सजनों, आपके गांव धरदई में मानस यज्ञ होत है।
और यज्ञ के अर्थ होते देना, यज्ञ के अर्थ होते त्याग करना। जीवन में कुछ पाना है तो त्याग करना बहुत जरूरी है। जागना है तो सोना पड़ी, हंसना है तो रोना पड़ी, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ी, अल्लुए बढ़े तो बोना पड़ी। बिना बोए कैसे लुबेगा? अब बिना बोए कोनो लुआ थे तो जान डरो हो, चंडाली बेईमानी है। हमारे गांव में रहा एक जन आदमी, उसने बड़ दिन के बात है, एको काठा बोए नहीं। अल्लू एक दिन आए ना तो गांव के चारों को खार में होकर खर ही मारे रहे। काकर खर ही वो करे था नहीं जाना से तब बिना बोए कोई लुअत है ते हाँ फलित नहीं होए। त्याग के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आप सब बढ़िया त्याग करे हो, गांव भर मिल के चर्चा करे हो। हमारे गांव में नवधा रामायण करबो का जी, और चर्चा में सुमति मार्ग तो बढ़िया खर्चा करे हो, है नहीं? और खर्चा करके दुनिया भर पर्चा बगराए हो। दे राम कथा रूपी यज्ञ है तन होवत है। अपन तन मन धन के आहुति दे हो, तेकर सती भगवान के कथा रूपी प्रसाद तो तुरंत मिलत है। और भगवान के कृपा रूपी प्रसाद अनंत काल तक मिल ही है, कोई संदेह नहीं है। अब आप मन के पुण्य के जो फल है, त्याग तपस्या के जो फल है, अनंत अनंत प्राणी न मिलत है। हाँ? एक आदमी जब पुण्य करते ना तो अगर फल है कद को झन मिलते। जैसे एक जन किसान है कृषि यज्ञ करते, खेत में हल चलाते, बीजहा बोते, पानी पलोते, निंदाई कोड़ाई करते, 4 महीना बड़ मेहनत करते बेचारा है जांगर टोर के। अब फसल जब पक जाते नहीं तहन कई जन बंटवारा लेबर अगवा जाते। सबले पहले मुसवा अगवा रखे, ठोस ठोस बाल काट काट के वो भीतरा डरते। 1 साल भर हम लाग ही के अपन बिला कतकोला चाटी चिरगन मान, मिर्गा फाफा मान, पशु पक्षी मान, सब अपन अपन पूर्तन सकेल लेते। एक जन किसान है कृषि यज्ञ करते, और द्वारा उत्पन्न अन्न से कतका जन के पेट भरते। सोचो भला, तो कमती बड़े पुण्यात्मा है जी वो किसान है ना। वो बेचारा अपन पूर्तन राखते तो राखते, नहीं तो अपनो पूर्तन नहीं राखे। तो ये हरे यज्ञ। एक आदमी पेड़ लगाते तो लगाने वाला खाते का फल जौने पाते तौने खाता। लगाने वाला पेड़ लगा देते, लेकिन ओकर उपयोग कतको झन मन करते जी। कोनो ओकर डारा के, कोनो पाना के, कोनो फूल के, कोनो फल के प्रयोग करते। कतको वैया जवैया मन सही हम बैठ के आराम करते। कतको चिड़ई चुरगुन वहाँ घोंसला बना के निवास कर लेते हैं। यहाँ तक वो पेड़ है जब सूख जाते तो कतको झन मनो कर लकड़ी लागी बात है। सोच तो बोलो वो पेड़ लगाने वाला कतका पुण्यात्मा है। लगाने वाले लगा दिस, लेकिन कतका झन के काम आवत है। तो ये हरि यज्ञ। एक झन भागीरथी तपस्या करीश, और तपस्या करके स्वर्ग के गंगा धरती में उतार दिस। आवाज देखो, वो गंगा है तन युगो युग तक जन जन के कल्याण करत। अनादिकाल से समाज के कल्याण करते हो गंगा है, और अनादिकाल तक करते रही। तो एक जन भागीरथी के तपस्या के फल है युगो युग तक ये समाज ल मिलत है। ये हरे यज्ञ। वैसने आपो मन भागीरथी ल कम नियो, माता पार्वती ल कम नियो। अपन त्याग और तपस्या के गल मने बदौलत ये मानस रूपी गंगा अपन गांव के धरती में उतारे है। जेमा कतको मन गोता लगावत है, कतको के कल्याण होत है। अब आप मन के पुण्य के फल हम मन लग थोड़ किन मिल गए। तकर से आज आपके बीच में आके सौभाग्य प्राप्त हो गए। तो निश्चित है सजनों, आप सब बहुत ही पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो। भगवान आप सब लोग दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। ईश्वर के प्रति आप सबों के प्रेम निरंतर बढ़ते जाए, यही शुभकामना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस सुन के
काम न सागे कामी के, बिगड़े मन के मति संवर गे, डाकू चोर हरामी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी के, बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। बार बार है बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। फिर दिल छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, फिर दिल छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुए जाए जी तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदल जैसे हो लागे चकोरी, राम सिया दोनों के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदल जैसे हो लागे चकोरी। राजा जनक ससुरा, राजा जनक ससुरा, सासु नैना रानी, दिल छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुए जाए जी तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगो राम के कहानी। सबरी के माया और क्यों के प्रेम, सबरी के माया और क्यों के प्रेम। विधवा के भक्ति और कागा के नेम, सबरी के माया और क्यों के प्रेम। विधवा के भक्ति और कागा के नेम। शिव शंकर बोले, शिव शंकर बोले, दिल सुनत है भवानी, फिर दिल छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुए जाए जी तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी, फिर दिल छुए जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। फिर दिल छुए जाए जी तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
एक चिट्ठी आए है जिमा अंशु वीडियो सरगांव माखन साहू प्रिंटर रिपेयर सरगांव हरीश साहू राधे पेंटर और मूर्तिकार पौड़ी वाले आप सबों की ओर से 251 रुपये स्नेह राशि राम कथा में समर्पित है। हृदय से आभार। कंचन दिया करण ने द्रौपदी ने चीर, जो दीना सुपाइयाँ कहता संत कबीर, कहता संत कबीर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चलत है अयोध्या कांड के, और अयोध्या के अर्थ ही सुंदर है। अयोध्या, अ यानी आराधना, यो यानी योग, ध यानी ध्यान और या माने याचना। आराधना, ध्यान, योग, याचना, यही हमारे जीवन के सार है ना। हमारे जीवन में आराधना होना चाहिए, योग होना चाहिए। योग आराधना का कर भगवान के, योग का कर से करो तो ईश्वर से अपना आपला जोड़ लो। योग माने जोड़ना, और ध्यान यानी भगवान के ध्यान में अपन आपला लगा दो। और या आखिरी में या है याचना। अगर कुछ मांगना ही है तो ईश्वर से मांगो, परमात्मा से मांगो। आराधना, योग, ध्यान, याचना, भगवान की आराधना करो, भगवान से अपना आपला जोड़ लो और भगवान के ध्यान में निमग्न हो जाओ। और कुछ मांगना ही है तो भगवान से ही मांगो, याचना करना ही है तो भगवान से ही करो। और अयोध्या कांड ला धर्म के कांड कहे गए, धर्म है ना। काबर राम स्वयं धर्म के स्वरूपे, रामो विग्रहवान धर्म। और हम सबके जीवन में धर्म होना जरूरी है। धर्म के बिना मनुष्य के जीवन के कोई महत्व नहीं रह जाए। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य देह प्राप्त करे के बाद जब तप योग साधन पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य यज्ञ हवन नहीं करे तो तोर जीवन हम पशु से भी गए गुजरे है। मृगाश्चरन्ति है ना। केवल कमाना खाना सोना बच्चा पैदा करना मर जाना ओतके बराह से दुनिया में तो ओतका काम लत कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा मन घलो करत है। और ओतके काम लत हूँ करे तो फिर तोर में और अन्य पशु में अंतर का रही। पेट पाले के कला तो भगवान सब लदे है ना। ओतका ज्ञान सब लहे कि पेट कैसे भरना है। गाय के पेट से जब बछड़ा जन्म लेके आते ना तो बछड़ा ला सिखाना नहीं पड़े दूध कहाँ से निकलते, वो जगह ला तलाश लेते बछड़ा, हाँ अपन भूख मिटा लेते। कुत्ता के पेट ले जब बच्चा पैदा होते तो कुत्ता है तो नोला झपट्टा मारे बर नहीं सिखाए, वो पिल्ला स्वयं सीख जाते अपन पेट भरे बर। संसार के जितना भी प्राणी है सहज ही उनका कला प्राप्त है, पेट भरे के उदर पूर्ति के ज्ञान सब है। और मनुष्य होकर के ईश्वर की कृपा पात्र संतान होकर के भी उनके में लिप्त रह गए तो फिर तोर जीवन के कोई महत्व नहीं है। पशु में और तोर में फिर कोई भिन्नता नहीं है। उम्र हो 10 के तो खाए पिए कस के, अब 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया में खोए होश, 30 में हो गए तिरिक तिरा, 40 में बढ़ गए कुटुंब कबीरा, 50 में काया पक गए, 60 में शरीर थक गए, उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के। गाड़ी आ गए 80 में तो निकले नहीं सके बस्ती में, अरे धीरे धीरे हो गए 90 तो राम लकती दिन में जब दे। 100 में सबो सिरा गए, पाप के बीजा मुआ गए, गहरी नींद में सो गए, ये जिंदगी बर्बाद हो गए। तो ये भैया ये जिंदगी बर्बाद करे बर नहीं बल्कि आबाद करे बर मिले है। दुनिया में तय केवल टाइम पास करे बर नहीं बल्कि कुछ खास काम करे बर आ। तो जीवन के खास काम का है धर्माचरण, धर्म के आचरण कर। धर्म के 4 चरण है, सत्य तप दया और दान, है ना।
मनुष्य के जीवन में सत्य होना चाहिए, तप होना चाहिए, दया होना चाहिए और दान होना चाहिए। भगवान ल पाए के यही है बढ़िया मार्ग है। धर्म के चारों चरण जेकर जीवन में होते ना, निश्चित ही परमात्मा मौल प्राप्त हो जाते। महाराज दशरथ के घर में, माँ कौशल्या के घर में भगवान का वरस। यही कारण कि राजा दशरथ जी के जीवन में धर्म कूट कूट के भरे हुए, धर्म के चारों चरण है तान भरे हुए है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म के धुरंधर महाराज दशरथ जी है, जेकर जीवन में सत्य, तप, दया और दान है ना चरम सीमा में भरे हुए है। तीनों माता ला भी देख लो, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति चरण दृढ़ प्रेम रत हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि एक जन के नाम लिख दी तुलसीदास जी, कौशल्या के तहनोती आदि से लिख दी। आदि का बर अब्बड़ जन रानी और महारानी है, 700 रानी है राजा दशरथ के और 3 जन महारानी है। कतेक जन के नाम ला लिखी तेका सेती कौशल्या ला लिख दी। तो 700 रानी और 3 जन महारानी, इकर जीवन में धर्म है तन कूट कूट के भरे हुए है। आचरण से बिल्कुल पवित्र है, मन से, वचन से, कर्म से पति के चरण में अनुराग करने वाली, प्रेम करने वाली है। हरिपद कमल विनीत, भगवान के कथा कीर्तन में मन लगाने वाली है। तो वैसे धर्ममय जीवन हो जाते, ऐसे धर्ममय दाम्पत्य जीवन हो जाते, फिर भगवान ला बुलाए के आवश्यकता नहीं, वो स्वयं चल के आ जाते है ना। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण औ कौशल्या तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण औ कौशल्या तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण औ मगतारी तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण औ मगतारी तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण। पहली जन्म मां तय मांगे वरदान, पहली जन्म मां तय मांगे वरदान। बेटा बन के आज रे भगवान, बेटा बन के आज रे भगवान। तोर वरदान ला मैं पूरा करे, तोर कारण जन्म धरे, तोर वरदान ला मैं पूरा करे, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण औ महतारी तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण औ कौशल्या तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण।
भक्ति के कारण तै पाए मोलवो, भक्ति के कारण तै पाए मोलवो। अपन गोदी माँ खिलाए मोलवो, अपन गोदी माँ खिलाए मोलवो। तोर वरदान लमय पूरा करे, तोर कारण जन्म धरे। तोर वरदान लमय पूरा करे, तोर कारण जन्म धरे। तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण, तोर कारण जन्म धरे, तोर कारण। ओ कौशल्या तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण। ओ कैकेयी तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण। अबो सुमित्रा तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण। अबो महतारी तोर माया कारण जन्म धरे, तोर कारण। सियावर रामचंद्र की जय। बाल कांड अर्थ है, अयोध्या कांड धर्म है। हमारे जीवन में अर्थ भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। धर्मेण बिना जीवनम व्यर्थम अस्ति इति श्रुति, है ना। धर्म विहीन मनुष्य है तन पशु से भी गए गुजरे। अरे पशु के शरीर तो कुछ न कुछ काम आ जाते हैं, लेकिन धर्म विरोधी मनुष्य के जीवन कोई काम आने वाला नहीं है। मैं देख लो सज्जनों, हाथीन के दांत से खिलौना बने भांति भांति, बाघन के चाम तपसिन के मन भाई है। मृगा के चाम को ओढ़त है जोगी जति, गैंडा के चाम राजा रानी को सुहाई है। सांभर के चाम को पहनते सिपाही लोग, बकरीन के चाम से मृदंग वो बजाई है। कहे शिवराम सिया राम के भजन बिना, मानुष के चाम कछु काम नहीं आई है। मानुष के चाम कछु काम नहीं आई है। हाथी देखे हो ना, हैं? बड़े बड़े होकर दांत रहते हो। हाथी दांत के कई प्रकार के खिलौना बनते, सामान बनते, अब्बर दिन ले टिकाऊ रहते, हमरे काम आते हो। तो एक पशु के दांत है कतका बढ़िया काम आवत है। अब आदमी दांत के कहीं बनते जी कुछ नहीं बने दादा, 32 ठन दांत खेस ले देखाए भर के आए, कुछ नहीं बना। बघवा चाम ल तपस्वी मन ओढ़ लेते, मृगा के चाम ल जोगी जति मन ओढ़ लेते, गैंडा के चाम हते बढ़िया रथी को रानी राजा के सिंहासन में जठाए जाते, सजाए जाते। सांभर के चाम हते मजबूत रहते, केवल देश के सीमा में लड़ने वाले सिपाही मन अपन सुरक्षा कवच बना लेते, जेमा गोली बंदूक नहीं धंसे, अतका मजबूत रहते सांभर के चाम। यहाँ तक यदि छेरी बोकरक चाम घलो कतका बढ़िया काम आते। देख न तबला ढोलक बाजा बाजत, ये राम राम कहा, ये छेरी बोकरक चाम। अब आदमी चाम है कहीं बाजा बात थे नहीं बाजे। मेचका के बाद जही, गोइहा के बाद जही, अजगर के बाद जही, फिर मिनखे के है नहीं बाजा। अतका अधम है, कुछ काम आने वाला नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, त्वचा न बने हार न बने आभरण, और त्वचा न बाजे बाज। ये शरीर है कहीं काम आने वाला नहीं है। अब अगर धर्म नहीं करबे, सत्कर्म नहीं करबे, तो कब का बेकार हो जाए सोच तेकर से हर व्यक्ति के जीवन में धर्म सत्कर्म होना जरूरी है। तो अयोध्या कांड हमला यही सिखाते कि धर्म के मार्ग में चलो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उसे सुख से किनारे पे लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। यहाँ देखो सब जन अपन अपन धर्म के पालन करत। हाँ, महाराज दशरथ अपन धर्म के पालन करे बर बढ़िया सोच रही का सोच रही से चौथापन आ गया। अब धर्म के अनुसार चौथापन आई तहन बेटल राजगद्दी दे के, है ना, व्यक्ति ले जंगल जाके तपस्या करना चाहिए या त्याग कर देना चाहिए। तो ये ला धर्म समझ करके राजा दशरथ राम ला राजा बनाए की योजना बनाई।
लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। कल्पना है राम राज्य के और चल दिस कहाँ काम राज्य डहर कई डहर, और वहीं से बात है तन तहन गड़बड़ हो गई है ना। संकल्प तो है राम राज्य के, लेकिन क्रिया शेष है वो क्रिया के महल डहर चल दिस। तेकर से राम राज्य है राम वनवास में परिवर्तन हो गए सजनों, गड़बड़ हो गए। रही गया अधूरा दशरथ जी के जीवन भर के आस, और सबसे नाता तोड़ के राजा राम चले वनवास। सबके मुंह सुखा गए, सबके आंखिले आंसू बहा गए, और हासत खेलत अवधपुरी मां दुख के बादर छा गए। गारी देवे सब कई ल बने बात ल बहका दीस, अवधपुरी के माथा में चढ़ के घरों घर आगी लगा दीस। अरे आगी काला नहीं जला दी, सिंधु काला नहीं समा दी, और क्रिया का नहीं कर दी, अब काल है कौन ला नहीं धर दी। गांव भर के सबो नर नारी कई ल समझा डरी, लेकिन वो पापनी चंडालिन के समझ में थोर को नहीं आई। जन्म देवैया माँ के ममता ल काला मैं बताऊं जी, कत्का प्रेम है बेटा बार कैसे चीर के करे जा देखाओ जी। माता कौशल्या रामचंद्र ला गोदी में बैठा रहे है, अब पुत्र प्रेम में माता दोनों स्तन ले दूध ढारे है। मात पिता गुरु बंधु सखा से विदा ले के निकले तीनों परानी, अंधियारी में डूब गए अवधपुरी के जिनगानी, अंधियारी में डूब गए अवधपुरी के जिनगानी। गैया रोवे बछड़ा रोवे तोर विरह में कौन सोए, निर्मोही कसरेंगे तह सबसे नाता तोड़ के, अवधपुरी के नैना तह भागे सबला छोड़ के, भागे सबला छोड़ के। वाह विधाता वाह विधाता तोर लीला के पार लकोन पाही, अजय माना तोर गुण गाही वो भवसागर ले तर जाही, भवसागर ले तर जाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम लखन सिया माई के कोई के बनवास, करम लकोन मिटावे रे मोर भाई। राम लखन सिया माई के कोई के बनवास, करम लकोन मिटावे रे मोर भाई। राम लखन सिया माई के कोई के बनवास, करम लकोन मिटावे रे मोर भाई। देवी धाता के काम, देवी धाता के काम समझ में नहीं आवे रे मोर भाई। देवी धाता के काम समझ में नहीं आवे रे मोर भाई। माता के ममता लगा कहीं बेगा कैंची करे जा फटे, रामा कैंची करे जा फटे। माता के ममता लगा कहीं बेगा कैंची करे जा फटे, रामा कैंची करे जा फटे। रामचंद्र ला गोदी में पाए मुँह चूमे चाटे, रामा मुँह चूमे चाटे। रामचंद्र ला गोदी में पाए मुँह चूमे चाटे, रामा मुँह चूमे चाटे। ममता के मारे बुभावत है इस तरल धार, कर लाई देख नहीं जावे रे मोर भाई। ममता के मारे बुभावत है इस तरल धार, कर लाई देख नहीं जावे रे मोर भाई। ममता अपार, माँ की ममता अपार, पीरा कहीं नहीं जावे रे मोर भाई। माँ की ममता अपार, माँ की ममता अपार, पीरा कहीं नहीं जावे रे मोर भाई।
माता पिता से विदा लेके निकले तीनों परानी, भैया निकले तीनों परानी। माता पिता से विदा लेके निकले तीनों परानी, भैया निकले तीनों परानी। अंधियारी माँ बुड़ के गए अवधपुरी के दिन गानी, अवध के दिन गानी। अंधियारी माँ बुड़ के अवध के दिन गानी, अवध के दिन गानी। माता रोए मखल माँ पिता के दरबार, संगी साथी मन रोए रे मोर भाई। माता रोए मखल माँ पिता के दरबार, संगी साथी मन रोए रे मोर भाई। घर के अंगना दुआर, घर के अंगना दुआर, संगी साथी मन रोए रे मोर भाई। घर के अंगना दुआर, संगी साथी मन रोए रे मोर भाई। राम लखन सिया माई के धोई के बनवास, करम लखन मिटावे रे मोर भाई। राम लखन सिया माई के धोई के बनवास, करम लखन मिटावे रे मोर भाई। ए विधाता के काम, ए विधाता के काम, समझ में नहीं आवे रे मोर भाई। ए विधाता के काम, समझ में नहीं आवे रे मोर भाई। ए विधाता के काम, समझ में नहीं आवे रे मोर भाई। सियावर रामचंद्र की जय। शुचि सुविचित्र शुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये देखिए सबो जन धर्म के पालन करे बर लगे हैगा। राम विचार करते मोर धर्म का है, माता पिता के आज्ञा के पालन करना, यही मोर धर्म है। तेकर सती भगवान 14 वर्ष के वनवास जाए बर शहर से तैयार हो। माता सीता विचार करते मोर धर्म का है, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। पति है तो अगर विपत्ति में है तो पत्नी के कर्तव्य पति ला साथ देना। मोर पति जंगल जंगल भटकत रही, दुख भोगत रही, और मैं महल में सुख भोग गया, ऐसे नहीं हो सके। माता सीता घलो कमर कस के तैयार हो गए अपन धर्म के पालन करे। लक्ष्मण विचार करिस मैं छोटे भाई हूँ, मोर धर्म का है। बड़े भैया अगर विपत्ति में है, आपत्ति में है तो बोला साथ देना, ये मोर धर्म है। ये सोच करके लक्ष्मण भी अयोध्या के साम्राज्य तिनका बरोबर त्याग दी। प्रिय पत्नी उर्मिला अभी अभी बिहार हो, बिचारी के हाथ के मेहंदी नहीं धोआए, पाँव के रंग नहीं निकले। अतेक सुशील सुंदर पत्नी ला लक्ष्मण जी त्याग दी, जरा भी मोह नहीं करीस, और राम ले अगो आगे हो। हाँ, पिता की आज्ञा मान के जैसे राम जी अंगना में आईस, वैसने लक्ष्मण भाई है बनवास के खबर लपाईस। चरण में लौट के कही थे तोर बिनती ही अंतर्यामी, जन्म जन्म ले मोला संग में राखे, यहू जन्म में राख ले स्वामी। राम कथे ये लक्ष्मण तै तो सब जन के दुलारस, माता कौशल्या के आँखी के तारा, और कैकेयी के प्राण धरस, सुमित्रा के प्राण धरस। तोर बिना अवध हो ही बाल विधवा गोरी, कोनो निबार ही दिया यहाँ कोनो नहीं गाही लोरी। तब बोले ते मोर संग में जाहूँ के थस, भाई भाई के प्रेम ल निभाहूँ के थस। तो जा सुमित्रा कर जाके आशीर्वाद ले ले भाई। तुलसीदास के आशा है जरूर ने भी प्रेम सगाई। लक्ष्मण चुपके चाप खड़े है, बड़े भैया संग जाए बर आड़े है, आँखी ले आंसू बोहावत है, बड़े भैया प्रेम देखावत है। दुख लो समय के मैं का बताऊं दाई, मूड लढ़ा के आछरा में आंसुल पहुँचत आई सीता माई। सीता कहते स्वामी महू जहूँ तोर संग माँ, सन्यासी के भेज बनाऊँ सादा कपड़ा तन माँ,
राम कहते ये सीता तय झंझा मोर संगमा जंगल में अड़बड़ दुख मिल ही, पर सीता है तन माने पर कहाँ तैयार है। महाराज अगर मौला नहीं लेगी है ना तो ये तन है भले नहीं जाही, लेकिन प्राण है तो तुम्हार संगे मजा है। क्या बर जिय बिन देव नदी बिन वारी, तैसे हुनाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ जैसे जल के बिना नदी के कोई मूल्य नहीं है, फल के बिना पेड़ के कोई महत्व नहीं है, वैसने प्राण के बिना शरीर के कोई मूल्य नहीं रह जाए, और पति के बिना नारी के जीवन के कोई महत्व नहीं है। रति बिना राज रति बिना पाठ रति बिना मानस लागत फीके, रति बिना साधु रति बिना संत रति बिना जोग न होए जति के। रति बिना प्रेम रति बिना नेम रति बिना नारी न होए पति के। कवि गंग कहे सुन मूरख नंद, रति बिना जीवन एक रति के। पुत्र के रति अगर पिता के चरण में नहीं है तो पुत्र के जीवन की कीमत एक रति भी नहीं है। शिष्य के रति अगर गुरु चरण में नहीं है तो वो शिष्य के जीवन की कीमत एक रति नहीं है। वैसने नारी के रति अगर पति के चरण में नहीं है तो नारी के जीवन के कीमत एक रति भी नहीं है। लाख समझाए के बाद भी माता सीता नहीं मानिस, अब अपन धर्म ला पूरा करे बार भगवान के साथ में निकल गए। यही दशा ला देख करके आज निषाद राज ला बहुते ग्लानी होत। ये जनक जो दुलारी ला तो देख, राजकुमारी ला तो देख, सुचि सुविचित्र सुभोगमय महाराज जनक जी के ये राज दुलारी राजमहल में रहने वाली है, मखमल के बिछौना में चलने वाली है ना, हमेशा सुख में पले हुए है, आरामदायक बिस्तर में शयन किए हुए है, भोग है तो चारों तरफ से घेरे हुए है, अष्ट सिद्धि नवनिधि जेकर सेवा में निरंतर लगे हुए है, दास दासी नौकर चाकर मंजिल हमेशा पलना में झुलावत है, झुलना में झुलावत है। आज वो सीता ला देख कत्का जंगल में तकलीफ पावत, कत्का कष्ट उठावत, अपन धर्म के पालन करे। पलंग मंजू मणि दीप जहाँ जो हमेशा आरामदायक पलंग में है ना, हीरा मोती मणि से जड़े हुए पलंग में विश्राम करने वाली है, आराम करने वाली है। ऐसे सीता ला देख आज कतका दुख भोगत है, कभी भूख तो कभी प्यास, कभी फलाहार तो कभी उपास। अभी बात के कल्पना करके अयोध्या में भरत भाई भी बहुत रोवत, हाँ बिलक बिलक के रोवत है। माता कौशल्या बार बार समझावत है, बेटा भरत धीरज धर रे, धीरज धर। पर भरत कहते माँ कैसे धीरज धरो, कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज घीरा निकल गए, हमारे आज घीरा निकल गए, हमारे आज घीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज घीरा निकल गए। पिता दशरथ सुरधाम सिधर गए, सुरधाम सिधर गए। महाराज दशरथ जी स्वर्ग धाम चले गए ना, राम लक्ष्मण सीता के वनवास हो गए, राजा दशरथ जी के स्वर्गवास हो गए, अयोध्यावासी मन उदास हो गए। अब भरत भाई ला तो ऐसे लगी जन्म मन मोर सर्वनाश हो गए। पिता दशरथ सुरधाम सिधर गए, सुरधाम सिधर गए। सुनत उठत मन पीरा, हमारे आज घीरा निकल गए। कैसे धरा मन धीरा, हमारे आज घीरा निकल गए। कौन वृक्ष तर ठाढ़े हुए हैं, हो ठाढ़े हुए हैं। भरत भाई विचार करते कौन पेड़ के नीचे मोर भैया राम भौजाई सीता खड़े हो ही। जेन
राजमहल से कभी बाहर कदम नहीं निकाले वो आज पथरीला मार्ग में चलत हो ही, पाँव में कांटा चुभत हो ही, कतका पीड़ा होवत हो ही। कौन बिरछ तर ठाढ़े हुए हैं गो, ठाढ़े हुए हैं लखन सिया रघुबीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमारे आज हीरा निकल गए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस को रच कर कियो जगत में प्रकाश। धन्य हो तुलसी, धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास। धन्य हो तुलसी, धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। माता तुलसी एक ऐसे लाल पैदा करी जेकर नाम हो गए तुलसी। अब वो तुलसी ऐसे कमाल करी कि आज पूरा दुनिया ओकर निहाल हो गए, पूरा दुनिया ओकर कर्जदार हो गए। आगे बार एक बेरा हो गए है, मैं जाना था धीरे धीरे खसकत हो, आज आधा घंटा देरी बार लू तब वो काम चल रही, और नहीं तो जायज बढ़े एक संग्रह उठ के रेंगो। क्या बार लाइन लगे रहते चेत वही डहर जाते। अब चल दिन तेन मन चल दिन, अब जाही ते कर मन बर में भारी से क्रिया पारत हो। अब उठ के जाही तो अपन घर वाला जूठा खाही बता दो। एक नहीं बैठा ना थोड़ा। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। एक लौता बेटा माता तुलसी के, एक लौता बेटा माता तुलसी के। एक लौता बेटा माता तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 12 महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 32 दांत लेके तैना दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। 32 दांत लेके तैना दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। सजना संत मन के जन्म और जीवन बड़ विचित्र होते। साधारण बालक माँ के कोख ले 9-10 महीना जन्म लेके आ जाते, पर तुलसीदास जी महाराज पूरा 12 महीना माँ के पेट में रही के जन्म धरी। दूसर लोग लड़का मन के दांत है 6 महीना साल भर में जागते, तब तुलसीदास जी के दांत है पेट भीतर जाग के रहे, पूरा 32 दांत जाग के रहे। और जन्म कबली तो घोर मूल नक्षत्र में जिला मंगल माने जाते, अशुभ माने जाते, ऐसे घोर मूल नक्षत्र में जन्म ली। कोनो भी लड़का जन्म लेते ना तो रोते, और नी रोए ना तो दाई माई मन जबरदस्ती रोआते, हला के डोला के ओकर पेट ल चपक के, है ना, कान ल फूंक के, नाक ल फूंक के,
दोनों गोड़ धर के से उल्टा टांग के मने सिमट के कैसनो करके वाला रोआते। और जब ये लड़का रोते तब सब लोग खुशी होते, आनंद होते। हाँ बढ़िया है, सही सलामत है के है नहीं। लेकिन तुलसीदास जी जन्म धरी तो रोइस नहीं, बल्कि राम की राम जन्म लेते ही राम ओकर से जी ओकर नामे हो गए राम बोला। अब बड़ा लंबा समय तक रही दुनिया में 126 साल तक। 126 साल में का करी सो है दुनिया भर घूम घूम के वेद पुराण शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करिस और सबके अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करके 12 ठन ग्रंथ के रचना करिस है। 12 महीना माँ के गर्भ में रही सब 12 ठन ग्रंथ के रचना करिस। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, बरवे रामायण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सबसे प्रसिद्ध है रामचरित मानस। ऐसे 12 ठन ग्रंथ के रचना करके समाज लद्दी देश और सोए हुए हिंदू मन ल जगा देश। और ये सोए हुए हिंदू मन जागिन तेकर परिणाम आज 500 साल बाद अयोध्या में फिर से रामलला विराजित हो गए। ये तुलसी जी के साहित्य के कमाल है, तुलसी जी के रामचरित मानस के ही देन सजना। तो संत मन ऐसे अद्भुत होते। 12 महीना माँ के पेट में लुकाए नहीं, पेट में लुकाए 32 दांत लेके तह दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। एक लौता बेटा माता भूल सिंह के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता भूल सिंह के। एक लौता बेटा माता भूल सिंह के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता भूल सिंह के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता भूल सिंह के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता भूल सिंह के। जगला तारे पर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी। जगला तारे पर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी। गली गली गूंजत हावे बाबा तोर बानी जी, बाबा तोर बानी। गली गली गूंजत हावे बाबा तोर बानी जी, बाबा तोर बानी। एक लौता बेटा माता भूल सिंह के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता भूल सिंह के। एक लौता बेटा माता भूल सिंह के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता भूल सिंह के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता भूल सिंह के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, दुलरवा बेटा माता भूल सिंह के। नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना। काया तीर्थ है हो सिया राम के बिना, छोला तीर्थ है हो हरि नाम के बिना। नाम के बिना सिया राम के बिना, नाम के बिना सिया राम के बिना। छोला तीर्थ है हो हरि नाम के बिना, काया तीर्थ है हो सिया राम के बिना। छोला तीर्थ है हो हरि नाम के बिना, काया तीर्थ है हो सिया राम के बिना। सियावर रामचंद्र की जय। विविध बसन उपधान तुराए, सिर फेनो मृदु विशद सुहाए। तह सिया राम शयन निष्कर राम हो सिया राम। निज छवि रति मनोज मृदुहर राम हो सिया राम। तह सिया राम शयन निष्कर निज छवि राम।
भांति मनोज मृदु भरे ते सिया राम शास्त्री सोए राम होशिया राम प्रमित बसन बिनु जाहि न जोए राम होशिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम और सिया जी की ये दशाला देख करके निषाद जी ल बहुत विषाद होत है ना। आलीशान महल में रहने वाले आरामदायक बिस्तर में सोने वाला देख तो भला अयोध्या में दूध के फेन के समान सुहावना भांति भांति वस्त्र। दूध के फेन माने गेजरा, गेजरा किथन दूध के गेजरा कतका कोमल रथे कतका नरम रथे वैसने वहाँ वस्त्र है अयोध्या में आरामदायक सुखदायक विश्रामदायक। ऐसे आरामदायक वस्त्र में बिस्तर में राम सिया जब विश्राम करते तो रति और कामदेव के शोभा भी लज्जित करते। आज वही देखो ते सिया राम साथरी सोए। वही राम और सीता है तो उन पेड़ के पत्ता ला जठना जठा के पेड़ के नीचे में सोए हुए है। बड़ा विचित्र है ना विधि के विधान है ना। कब काकर साथ का घटना घटित हो ही कहे नहीं जा सके। भगवान राम लभी कर्म के अनुसार सुख और दुख के प्राप्ति होवत है तो साधारण मनुष्य के बात ही का है। सब लोग कर्म के अनुसार सुख और दुख भोगना ही पड़ते। ये ला स्वयं भगवान है तो अपन चरित्र के द्वारा बतावत है नहीं। और कभी कभी एक बात होते कौ न काहू कर सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये बात आगे खुल ही लक्ष्मण जी महाराज है तो निषाद लय बात ल बोलते। तो वास्तव में संसार में कोनो सुख दुख के देने वाला नहीं है। स्वयं हम अपन कर्म के अनुसार सुख दुख के प्राप्ति करता। कृष्ण शास्त्र में भी लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम इति श्रुति। अवश्यमेव भोक्तव्यम तोर कर्म के फल तोला भोगना ही पड़ही। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। बर्दी भर गरवा है बछरू कोनो ढिला के घर ले तो बछरू दौड़त जाते बर्दी में। अब बर्दी भर गरवा में अपन मैया ल चिन डरते हो अपन माई ल खोज डरते बछड़ा है नी। वैसने तोर कर्म हाँ तोला खोजत खोजत एक न एक दिन तोर पास पहुंची जही। भले जन्म में नहीं अगले जन्म में, वो जन्म में नहीं वो अगले जन्म में। हाँ वही प्रारब्ध कहे जाते। आज तो सुख मिलत है ना वो तो कोनो न कोनो जन्म के पुण्य के फल जेकर से आते सुख भोगत है। अब आज अगर तो दुख मिलत है तो ये मान ले कोई न कोई जन्म में चाहे ये जन्म में चाहे कोई न कोई जन्म में तौर से कोई गलती हो तेकर दुख ला आज तो भोगना पड़त। महाभारत के युद्ध खत्म हो गए। 100 भाई कौरव मन पूरा समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र है तो छाती पीट पीट के रोवत रहा। मोर 100 जन बेटा में एक जन भी नहीं बची। अब भला बताओ एक जन का करो जवान बेटा मर जाए तो भारी दुख होते। यहाँ तो 100 जन जवान बेटा होकर मर गए। धृतराष्ट्र लगत का तकलीफ होत रही सही सोचो भला। बिलक बिलक के रोवत रहा है और भगवान कृष्ण लगलो दोष लगात रहा है। हाँ अगर चाहते तो ये कृष्ण जो है सर्वसमर्थ रही से मोर पुत्र मतलब बचा सकत रही, लेकिन नहीं बचे। भगवान ल दोष लगात रहे तो भगवान आके किहिस की हेतात तय मोला दोष मत लगा। तोर 100 बेटा मरे है ना वो मोर कोई गलती नहीं है, मोर कोई दोष नहीं है, ये तोरे कर्म के फल। तब धृतराष्ट्र कथे ऐसे में कहा कर्म करे रहे हैं जेकर से मोला ये
तकलीफ मिलत, भगवान बोलो दिव्य दृष्टि देश ले, मैं तो दिव्य दृष्टि देवत हाँ। अब ये दिव्य दृष्टि से अपन अगला पिछला सब जन्म के कारण ला देख ले। हाँ तो 100 जन्म तक देखे धृतराष्ट्र है, लेकिन बोला कोई जन्म में दोष दिखाई नहीं दे। भगवान लगते कन्हैया मैं तो पिछला 100 जन्म तक देख डरे हूँ, कोई जन्म में मोर अपराध नहीं है, लेकिन मोर 100 बेटा कैसे मारे गए। भगवान कन्हैया कहते एक जन्म पीछे जा, 101वां जन्म में पीछे जब गिसना तो वो कार है वो राजा चली 100 जन्म में भी और शिकार खेले बर गे ऋषि। एक ठन मृगा ले बहुत दौड़ावत ऋषि, डर के मारे वो मृगा है तन भागत ऋषि मन माने। भागते भागते एक पहाड़ी में जा करके छिप गए हो। अब वो राजा है तन बहुत खोजिश लेकिन नहीं मिले, तो पहाड़ी में आग लगा दी ताकि वो मृगा है तन मर जाए। मृगा तो कहीं भगा गए, लेकिन वो पहाड़ी में एक घिमोरा रहा है, वो में एक सर्प रहा है, और वो सर्प के 100 ठन पीला रहा है। आग में जल के वो 100 पीला है तन मर गए। अब अग्नि के ताप में वो सर्प के दोनों नेत्र है तन फूट गए, अग्नि के गर्मी में फूट गए। भगवान कृष्ण की देखे यही हरे तोर कर्म के परिणाम। 100 जन होकर बच्चा मरे रीते कर तोरो 100 बच्चा मर गए, और अग्नि के गर्मी में होकर दोनों आँख फूटे न तेकर से दे तोरो दोनों आँख वर्तमान में नहीं है। तो निश्चित है सजनों हमला जो भी मिलत है वो हमारे कर्म के अनुसार ही मिलत है, कोई ना दोष लगाना ठीक है। भाई बारी लगाबे तब भाटा पाबे, अब अमली लगाबे तब लाटा खाबे, अब बमरी लगाबे तब तेही छकाटा पाबे, अब मेहनत करबे तब बाटा पाबे, फोकट में नहीं मिले। गेहूं लगाबे तब आटा पाबे, पूड़ी रोटी चपाटा खाबे। तिल सरसों लगाबे तब तेल पाबे, अब गलती करबे ना तब फिर जेल जाबे। सत्संग करबे तो मजा पाबे, कुसंग करबे तब सजा पाबे, माथ नवाबे तो आशीर्वाद पाबे, हाथ लमाबे तो प्रसाद पाबे, नौबे तो दूध भात खाबे, और अटियाबे तो फिर लात खाबे। अब दुनिया में तो लका खाए बर हेते जान तोर कर्म जाने, मिल के रहेगा कर्म का फल आज नहीं तो निश्चित कल। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुन संगी रे सुन भैया गा, रामायणियम रैया रामायणियम रैया। सुन संगी रे सुन भैया गा, रामायणियम रैया रामायणियम रैया। राजा जागी रंग जागी, राजा जागी रंग जागी, राजा जागी रंग जागी, औ जागी गुरु चेला रे दुनिया में माया के झमेला रे, अलबेला रे दुनिया में माया के झमेला रे, दुनिया में माया के झमेला रे। लगेंगे बाजार सब चले जाएगा, हो जाएगी अंधियार। थोड़ी में मेरा बरीगा लगेंगे बाजार सब चले जाएगा, हो जाएगी अंधियार। कोनो नहीं तो मिले राजा तुलसी नहार, कोनो नहीं तो मिले राजा तुलसी नहार। संगी
संगी साथी सब छुट जागी, संगी साथी सब छुट जागी, ओ बेटा अकेला रे अकेला रे। दुनिया की माया के झमेला रे अलबेला रे। दुनिया की माया के झमेला रे, दुनिया की माया के झमेला रे। सिमरा के फूल सुवास की लालच मारे तैना मत भूल। ये सारी जगह भैया सिमरा के फूल सुवास की लालच मारे तैना मत भूल। हरि के भजन ला राजा कर ले कबूल, हरि के भजन ला राजा कर ले कबूल। फेंक देना टोर के, फेंक देना टोर के, मोह माया के ठेला रे ठेला रे। दुनिया के माया के झमेला रे अलबेला रे। दुनिया के माया के झमेला रे। राजा जागी रंग जागी, राजा जागी रंग जागी, औ जागी गुरु चेला रे चेला रे। दुनिया की माया के झमेला रे अलबेला रे। दुनिया की माया के झमेला रे, दुनिया की माया के झमेला रे। धरा मठाड़े नैया नहीं तो दिखेगा कोनो खेवैया। मजे धारा मठाड़े नैया नहीं तो दिखे रे कोनो खेवैया। कौन पार लगावे भैया रे नदिया बड़ा गहरी है, भजले राधे हरी है। नदिया बड़ा गहरी है, भजले राधे हरी है। मझधारा मठाड़े नैया नहीं तो दिखे रे कोनो खेवैया। मझधारा मठाड़े नैया नहीं तो दिखेगा कोनो खेवैया। कौन पार लगावे भैया रे नदिया बड़ा गहरी है, भजले राधे हरी है। नदिया बड़ा गहरी है, भजले राधे हरी है, भजले राधे हरी है, भजले राधे हरी है। नदिया बड़ा गहरी है, भजले राधे हरी है। रामचंद्र पति सोबे देहि, सोवत मही विधि बानन केहि। सिय रघुवीर के कानन जोगु राम होशियर। कर्म प्रधान सत्य कहलोगु राम होशियर। कह गए नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पन की।
कई कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल बन की जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन भजले हरि हरि मनवा हरि हरि। परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल परम पिता की कृपा बिना चले न किसी का चाल सब कुछ दाता राम है बाकी सब कंगाल भजले हरि हरि मनवा हरि हरि जपले हरि हरि पगला हरि हरि। सियावर रामचंद्र की जय। पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराम। सीता जी के पिताजी जनक जी ल भल कौन नहीं जाने पूरा संसार जानते है ना। जेकर पिता है ना जनक जी है और ससुर महाराज दशरथ जी है। ये दोनों बहुत ही प्रभावशाली है। सम्राट है सम्राट अपार वैभव अपार सुख जेकर महल में भरे हुए है। तेन सीता ल देखाज सिय रघुवीर की कानन जोगी। भला ये सीता जी और राम जी हैं तन वन में रहे की योग्य है। महाराज दशरथ जी के वैभव ल देख करके कुबेर है घलो लजाजत दशरथ धन सुनी धनद लजाही है न। अतका खजाना में धन दौलत हीरा मोती मणि माणिक के भरे हुए है अयोध्या के कि धन के स्वामी महाराज कुबेर है घलो देखते न अयोध्या के संपदा ला तो लज्जित हो जाते शर्मा जाते। ये दुनिया वाले मन मोला भले धन के स्वामी कही थे लेकिन मोर ले ज्यादा तो राजा दशरथ का संपदा है। कुबेर के खजाना हाँ उरग जथे सिराज थे लेकिन अयोध्या के खजाना हनी सिराज। कुबेर लगलो कभू जरूरत पड़ते ना तो राजा दशरथ करा थे उधार बाढ़ी मांगे बा। ऐसे वैभवशाली महाराज दशरथ जी के है ना पुत्र ल देख राम ल देख और जनक जी के पुत्र सीता जी ल देख आज जंगल में कतका तकलीफ भोगत। तो वास्तव में सजना आज ही बात ला निषाद है तन कहत है सिय रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कर्म है तन वास्तव में प्रधान है। ये कर्म है तन कोनो ला नहीं छोड़े। अच्छा सुनो ना एक ठे बढ़िया कहानी बता था तुम एक के कनियो चेत करो। आदमी अपन कर्म के फल भोगबे करते कभी कभी दूसर के कर्म के सजल घलो भोगे लगते और करे अपराध को और पाव फल भोगु अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु। कभू कभू दूसर अपराध करते और सजल दूसर ला भोगना पड़ते। जैसे काकरो लइका है भारी रेंधिया झगड़ा हो गए है दंड गुंडागर्दी करने वाला जेकरे सन बात है तेकरे सन रोमियात है जेकरे सन बात है तेकरे सन झगड़ा करत है मारपीट करत है तो वो कर गलती के सजा ओकर माँ बाप ल भोगना पड़ते। लोगन मन ओकर माँ बाप कर जाते शिकायत करे देगा ये तो लेकर समझा दे बड़ा रेंधिया हो गए उद्दंड हो गए दिल बने समझा दे फिर ठीक नहीं बने तो औलाद के कारण माता पिता ला सजा भोगेल हो गए है न सिर झुका के चले हो। अब अच्छा काकरो बाप हाँ कहीं अपराधी है चोर है तो कर सजा कर बेटा घल भोगना पड़ते। कौन है वही चोर के लइका हता नहीं जाना तो चोर के औलाद चोरे च रहे ऐसे खेले भले वो बेटा कत को ईमानदार रहे फिर भी लोगन मनुष्य ने कथे चोर के औलाद है चोरे च रही सीता जी तो दूसर के कारण दूसर लग हलो भोगना पड़ जाता। अबे दे रद्दा में सोच बाय हमन जात हन अवो डह लेका झन लट लट ले पिए पुआए वाला आगे
और हड़बिड़िया करत हमरे ऊपर झपा गए। अब ओकर से हमार हाथ गोड़ टूट गए, मुड़ कान फूट गए। हम तो बने रहेगा रहना अपन साइड में, और दूसरा है आग झपा गए। अब ओकर कारण हमला हॉस्पिटल जाना पड़ गए है नहीं। 15 महीना दिन ले हमला भर्ती रहल हो गए, तो करनी दूसर है करी सब हमला सजब हो गए हो गए। हाँ, तो इसने कभी कभी दूसर के कर्म के फल लगल हो गेला लागते। एक तो कहानी याद आ गई मोला। एक जन रही डोकरी, वो पोसेरी सेक्शन बेंदरी और बोकरी। वो डोकरी एक ठन छेरी पोसे रहा है, बेंदरी पोसे रहा है। एक दिन के बाद डोकरी है एक तवा रोटी रांधे रहा, हंगाकर रोटी। अब फैर का लोधा के नहाए बर चल दी बकरी डहा, मुखारी का ले लो नहा ले लो तो हम रोटी खाऊं। अब वो रोटी माढ़े तावा में, अवल देखत कौन है? बेंदरी है, बोकरी है। दोनों झन टुकुर टुकुर देखा। गेरवा में बंधा है, डोरी में बंधा है। तब बेंदरी है बड़ अक्कल वाली होते हैं। आदमी के बाद दूसरा नंबर में ओकरे अक्कल रखे बेंदरी कर। वो बेंदरी सोचते अभी असन डोकरी ही नहीं है कही के अपन घेंच के डोरी छोड़ ली छो। अब घेंच के डोरी छोड़ के हबर हबर वो रोटी खा डरीस लौहा लौहा। अछेरी देखते छे ना। अब बेंदरी मन लो जानतो नहीं, ओकर गल फूल में कतको कन गोंजा जाते, और बाद में भले तहन चगलत रहते। सबोल हबर हबर खा डरी सब छेरी देखते छे। अब देख ले ओकर अक्कल ला डोकरी काती आती में छेरील ढील दिस। अब अपन घेंच के डोरी जैसने तैसने फेर बांध लिस। अब बैठे है चुरू मोटू कहीं नहीं जानो के है। डोकरी नहा के भूख के मारे लहकत रहा, भूख लागत दई ऐसे। आग देखते तो रोटी नहीं है, भाई रोटी कहाँ गई? फिर कलत लगाए छा कुकुर माकर तो आए नहीं, तो कौन है हिच मन खाए हुई। अब जौने ढीलाए हुई तौने खाए हुई। आ देखी तो छेरी ढीला है, बेंदरी बंधाए छे। घरिस लाठी लास के बजेड़ी डोकरी है छेरी ला। रोग ही नहीं तो बने बांधे रहे, कैसे ढंग के छोड़ डरे कह के। अब मेरे करे बेचारी मुँह रती तो बताती एक झन रहीस डोकरी पोसे रहीस बेंदरी और बोकरी। रोटी खैस बेंदरी और मार खैस बोकरी। दूसर है रोटी खैस, दूसर है मार खैस। तैसने ताएगा कभू कभू दूसर के कारण दूसर लब हो गए होते। तेकर से जेकर जुआ होत नहीं वो जग नहीं जाना चाहिए। हाँ, जुआ सट्टा हुआ थे। अब उसके बेर कोनो पुलिस आ गई तो जुआड़ी मन तो भाग जते, वो खड़े रहे ते पकड़ाबे हते हैं जबरन के तहन जेल डहर जाबे। कोनो जगह बैठ के कोई शराब पियत हो जग नहीं रहना चाहिए। जुआ खेलत तेन करा नहीं रहना चाहिए। कुसंग के ठौर में रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ओकर कारण सज्जन ला भी दुख भोगना पड़ जाते। तो यही बात ला यहाँ भी निषाद है। तन कहा थे कई नंदनी मंदमती। ये कई के कारण ही है ना राजा कई के बेटी मंदमती है। ये कई है, ये कई के कारण ही आज राम लक्ष्मण सीता का दुख भोगना पड़त है। कुटिलपन किन्न बड़ा ही कुटिल है कई है। कठोर स्वभाव के हैं, मंदमती है। जे समय राम सीता जी लो सुख पाना रही से ऐसे सुख के समय में दुख धरा दिस। आवाज जंगल जंगल में ये मल्लाद का तकलीफ मिलत है। कई दोष लगावत है निषाद जी। हाँ, हे राम रघुराइला राम रघुराइला तब किए बनवास लखन श्याम आइला। राम रघुराइला तब किए बनवास लखन श्याम। जम्मो बोला देवत हमें गादी
लैकसियान जमो तोला देवत भवे गरी राम रघुराइला अब दिए बनवास लखन सिया माइला राम रघुराइला अब दिए बनवास लखन सिया माइला। काकर के तय काकर डरे सोचे नहीं न बिचारे सोचे नहीं न बिचारे काकर के तय काकर डरे सोचे नहीं न बिचारे सोचे नहीं न बिचारे अवधपुर के घर घर ला आगी बरोबर बारे अवधपुर के घर घर ला आगी बरोबर बारे राम रघुराइला अब दिए बनवास लखन सिया माइला राम रघुराइला अब दिए बनवास लखन सिया माइला। हीरा बरोबर बेटा बबूला नहीं जाने कै कहे कौन बिगाड़ी से तोर मतीला ये निर्मोही दाई राम रघुराइला अब दिए बनवास लखन सिया माइला राम रघुराइला अब दिए बनवास लखन सिया माइला। राम लखला कब दे बनवासे वो माता कह मोरे राम लखला कब दे बनवासे वो माता कह आगो आगो राम चलते पाछुम लखन भाई पाछुम लखन भाई माझ मझोलन सिया जान के चित्रकूट भर जाए चित्रकूट भर चित्रकूट भर जाए चित्रकूट भर जाए चित्रकूट भर जाए चित्रकूट भर जाए मोरे राम लखला मोरे राम लखला कब दिए बनवासे वो माता कह मोरे राम लखला कब दिए बनवासे वो माता कह राम लखला घल निकाले राम लखला घल निकाले राम लखला घल निकाले संग मसिया माइला मके गाइला ए मके गाइला तुरको दया नहीं लगे मके गाइला तुरको दया नहीं लगे मके गाइला राम लखला घल निकाले राम लखला घल निकाले संग मसिया माइला मके गाइला ए मके गाइला तुरको दया नहीं लगे मके गाइला तुरको दया नहीं लगे मके गाइला तुरको दया नहीं लगे मके गाइला। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी नंदनी मंदमते कठिन कुटिल पन किन्ना। सचमुच में ये राजा कैकेयी के जो बेटी है कैकेयी बड़ा मंदमती है, दुष्टा है, कुटिल हृदय के है। और सुख अवसर राम और सीता जी ले है दुग्धरा दी वनवास दे दी। सैसे कह के निषाद जी है तान मन में बहुत विषाद मनावत। और सच बात है कैकेयी के कारण ही अत का सब प्रपंच हो है नहीं।
कई छ महाराज दशरथ करले वरदान मांगलिस। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। दूसर बर मांगा कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। और संचालक भैया जी से आग्रह, आगंतुक मंडली सजग रखें, तैयार रखें। एक भजन के बाद हम अपन बात विराम देवो। आने वाली मंडली सचेत रखें, सजग रखें। एक भजन के बाद हम अपन बात विराम देवो। तो ये कई है तन महाराज दशरथ कर वरदान मांगली। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। दूसर बर मांगा कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यही कारण है कि ये राम लक्ष्मण सीतल वनवास भोगना हो गए। तो राम लक्ष्मण सीतल वनवास दे के कई सुख मिलिस का? बोला सुख मिलिस नहीं, बल्कि ओकर जीवन में कलंक लग गए। जीवन भर के लिए दोष लग गए ओकर अंदर में। बहुत दुखी, बहुत पछतावा हुई माता कई बाद में। जीवन भर पछतावा हुई, जीवन भर न सुख पैस और उल्टा कलंकित हो गए। 3 नाम है तन कलंकित है, कई के, मंथरा के और शूर्पणखा के। आज तक इसने नाम के कोई माई लोगिन देखे हो का दुनिया में है? कई ककरो नाम है नहीं। मंथरा और कोई दूसरा देखे है? और शूर्पणखा एको जन देखे है नहीं है ना? हाँ, तो ये कलंकित नाम है, श्रापित नाम है। ऐसे नाम के दुनिया में वो कोई नारी नहीं। भले कहीं नाम नहीं मिली ता अपन नाम, अपन बेटी के नाम लेड़गी रख दी, लेड़गी कोंदी रख दी, मितऊ कहीं रख दी। लेकिन मंथरा कई और शूर्पणखा नाम कोई नहीं रखे। बदनाम हो गए नाम। तो कई के कारण ही ये सब घटना घटित हो है। अच्छा देखो सजनों, एक बात तो प्रमाणित है, जब भी नारी है तन अपन पति ला आदेश देते, तब नारी के जीवन में संकट आते, दुख आते। बात बिल्कुल तय। नारी के धर्म है पति के आज्ञा के पालन करना, पति ला आदेश देना ओकर धर्म न है। हाँ, पति अगर बिगड़े हुए है, गलत मार्ग में, गलत दिशा में जावत है, तो वो लोग समझा सकते है नहीं? वो लोग अपन प्रेम से समझा करके सही दिशा में चले के प्रेरणा दे सकते। सीधा नारी ला कोई अधिकार नहीं कि अपन पति ला आदेश दे। अब कई है आदेश दिस कि राम वनवास दे आओ, भरत ला राजगद्दी दे, ये मोर आदेश है। होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाही, मोर मरण राउर जस। महाराज कान खोल के सुन ले। होत बिहनिया मुनि वेश धर के राम वनवास नहीं जाही ना, तो देख लेवे मोर मृत्यु होही। का कठोर आदेश दीस, तेकर से आज तक कई दुख भोगना पड़त। माता सीता घलो अपन पति ला आदेश दीस, तेकर से 3 बार वनवास झेलना हो गया, बहुत दुख भोगना पड़ गए। का आदेश दीस? सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे महाराज, हे देव, ये मृगा के चाम बड़ा सुंदर है। पकड़ा ही तेल पकड़ के लाओ, या तेल मार के लाओ। आदेश दिस न माता सीता है राम जी ला। तेकर से तिहुल भारी दुख झेलना पड़ी, बहुत कष्ट उठाना पड़ी। तो नारी के धर्म आदेश देना नहीं है, बल्कि पति के आदेश के पालन करना है।
तो कई वास्तव में जब तक धरती रही, आसमान रहे, सूर्य चंद्रमा पवन पाताल रहे, गंगा यमुना में पानी रहे, और जब तक राम के कहानी रहे तब तक कई के नाम में ये बदनामी रही। आज भी लोगन मन कई गाली देवत है, निंदा के दृष्टि से देखा थे, आने वाले कल भी लोगन मन कई निंदा के दृष्टि से देखी। तो ये भी कई के कर्म के ही फल है। ये कई बहुत सुंदरी है, बहुत सुंदर। कश्मीर के ना, कश्मीर और मई के आज भी जाओ, सबसे सुंदर प्रदेश कोई है तो कश्मीर है। वहाँ के नारी मन भी बहुत सुंदर और पुरुष मन भी बहुत सुंदर। ये प्राकृतिक देन उकर वहीं के हरे कई हा। एक दिन वो अपन पिता के बगियारी से वाटिका वहाँ घूमे बरगेरी से सहेली मन के साथ। आज भी जाओ ना, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर वाटिका है। हाँ, पहाड़ी है, फूल मन बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ खिले हुए है, सजे हुए है, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है आज भी कश्मीर में। ते कैसे थी पाकिस्तान वाले मन मरा थे हमन लदो बाहर से विदेश से सब पर्यटक आते वहाँ घूमे ला, वहाँ के सुंदरता देखे ते कई हाँ अपन सहेली मन के साथ वहाँ घूमत रही। आओ है ना, एक पेड़ के नीचे में एक साधु है तो आराम करत रही। साधु के नींद है परे रही। मन जवान छोकरी है, एक तो बड़े घर के बेटी है ना, जवानी के जोश में फूल के मर्यादा ला भूल गए। करियल ऐसे घोर लीन, करियल घोर के वो साधुक मुँह में छुपा दी। और साधुक मुँह में छुपर के ताली बजा बजा के हंसत रही। हाँ, आप वो साधु जब उठीस तो अवकर हंसी उड़ाई, हे बाबा जा देख तोर मुँहला पानी में दर्पण में ऐसे। साधु मुँहला जाग देखी तो पूरा काला काला पोते रहा। अब तो क्रोध में आग बबूला हो गए। अब क्रोध में आकर के साधु है तो हम श्राप दे दी से दुष्टीन। संत महात्मा के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए तो जरा भी तमीज नहीं है। मोर मुंह में ये कालीमा पोते हंस, कई ये मोर मुंह में जो कालीमा पोते हंस ये तो पानी में धोआ जही, लेकिन मैं तो श्राप देव था तोर मुंह में इसे कालीमा लगी कि कई जन्म तक नहीं धोआ, युगो युग तक नहीं धोआए तोर कालीमा। जैन हाथ में ये कालीमा पोते हंस ना मोर मुंह में, जा तोरो हाथ वज्र के हो जाएगी। यही कारण देवासुर संग्राम में राजा दशरथ युद्ध में जाए तो कई भी जाए, एक दो बार रथ के पहिया है तो गिरेल धरे ना तो वही अपन हाथ ला वही उंगली ला डाल के रथ के पहिया ला बचाए। क्या बरो वज्र के हो गई सही है ना, बहुत मजबूत हो गई। तो वैसे वास्तव में कर्म प्रधान सत्य का जोगु सब अपन कर्म के अनुसार सुख दुख के, हानि लाभ के, यश अपयश के, जीवन मृत्यु के प्राप्ति होते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो दार भात चूर गए, आमोर कहानी पूर गई। जाने अनजाने में त्रुटि होगी सो ही मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सब हमार बात को ध्यान पूर्वक सुने, मान सम्मान देव। एक बार श्रोता समाज ल भगवत भाव पूर्वक सादर प्रणाम और भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को कपड़ा और गूंगे को वाणी देना, और राम कथा सुनने वाले प्रेमियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। भगवान आप सब दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और जाते जाते मन में एक विश्वास की सुबह है तो जरूर रात हो ही, सुबह है तो जरूर रात हो ही, बादल है तो जरूर बरसात हो ही, अंधेरा है तो जरूर प्रभात हो ही, और जिंदगी रही तो कभी न कभी फिर से मुलाकात हो ही। और जब मुलाकात हो ही तो रामचरितमानस में जरूर गोठ बात हो ही। तब तक के लिए वाणी लविराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।